नमस्कार बच्चों। अ, आज जो पेपर हुआ था नाइन्थ का, जिसमें इससे पहले जो इवनिंग शिफ्ट का जो मैथ का पेपर हुआ था क्लास नाइन्थ का, तो मैं इससे पहले वाला वीडियो आपको भेज चुका हूँ जिसमें 1 से लेके 20 तक का आंसर बताया गया है। उसमें एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा था क्वारंटीन टाइम में पी के बाद वाले आने वाले अक्षर की प्रायिकता बतानी थी आपको। तो उसमें मैंने पी की लिख दिया था, तो वो सही कर ले। तो पी के बाद आने वाला अक्षर वहाँ पे 4 आता है, 4 है, QURT। तो 4/10 लिख ले, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में 2/5 लिख सकते हैं। अब अगला है 21 से लेके, जिसमें A-B दिया हुआ है ये, और AB दिया हुआ है ये। तो आपको ये इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो A-B का होल क्यू क्या होता है? AQ माइनस BQ माइनस 3AB और A-B। तो ये 5 है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसकी वैल्यू नहीं पता है। 3 इसको पुट कर दिए, 3 के बदले AB के बदले 6 है और 5। तो इसकी वैल्यू हम साइड चेंज करेंगे, तो ये वाला माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो AQ माइनस BQ का वैल्यू आ गया आपके पास 215। नेक्स्ट देखते हैं। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार शीट को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया गया है। यदि शीट की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 22 मीटर है, तो देखिए, जब हम शीट की लंबाई की है, तो ये हो जाएगा, चौड़ाई इस तरह हो जाएगा, चौड़ाई मुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बेलन कह रहा है, बना रहा है। तो इसकी जो व्यास ज्ञात करने हैं, तो ये क्या है? ये परिमाप हो जाएगा वृत्त। अब नीचे का जो है आपका जो वृत्ताकार, उसका ये उसका परिधि हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि क्या होगा? 2πr। तो वहाँ पे पाई की 22 है, तो आर की वैल्यू इससे हम निकालते हैं तो 7/2 आता है। ठीक है। अब इसी में, इसके अलावा इसमें अथवा में भी ये सवाल पूछा गया है। अथवा में इसमें जो अथवा में सवाल दिया गया है, वो कह रहा है एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो सॉरी, आयतन ज्ञात करनी है। तो 21 सेंटीमीटर दिया हो तो 4/3 πr होता है। तो इस आर के बदले यहाँ पे हमने सेट किया, तो 4/3 πr, आर 21 दिया हुआ, तो इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है 38,808। अब यहाँ पे आर क्यू रखें, 7 3 7 21 कट जाएगा, तो 21 से मल्टीप्लाई करो और फिर 2288 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो इसमें मैं कह रहा आपको जो कि एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो ये तीनों मिलकर के 360 होना चाहिए, क्योंकि ये कंपोर्न एंगल बनाता है। तो ये तीनों को जोड़ करके 360 लिख दिया, तो एक्स की वैल्यू 105 आ जाता है। अब नेक्स्ट सवाल कहता है, जो नेक्स्ट सवाल कहता है जो कि इसको ये 87 83 और 77, 83 इंटू 77 को सीधे गुना किए हुए, यानी सर्वसमीका का प्रयोग करके आपको आइडेंटिटीज का यूज करके इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है? तो हम लिख सकते हैं 83 के लिए 80 प्लस 3, और 77 के लिए 80 माइनस 3। तो क्या हो गया? A प्लस बी और A माइनस बी, तो ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस पे सजा दिए, तो ये आ गया आंसर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यदि दो रेखाएं इस पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो ए सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इसके लिए मैं वैसे आपको दिया हुआ है, और उससे बताने से मतलब समझाना चाह रहे हैं कि देखिए, ये एक्स और ये वाई, इस तरह से हमने एक बिंदु पर दो रेखा प्रतिच्छेद, तो ये एक्स और वाई मिलकर के 180 होता है रैखिक रूप से। इसी प्रकार वाई और जेड मिलकर के 180 होता है रैखिक रूप से, तो दोनों बराबर हो गया। तो ये वाई वाई कट जाएगा, एक्स बराबर जेड हो जाएगा, तो यानी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसको आप सिस्टमेटिकली लिखते। ठीक है। और तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब जो सवाल है उसमें कह रहा है आपको, इसमें एम एन ये जो रेखाएं हैं, ये कौन सा समांतर है? तो हम इसको जोड़ करके देखेंगे, जो कि किसको जोड़ने से 90 डिग्री 180 डिग्री हो रहा है। एक ही ओर के दो अंतः कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो इसको और इसको जोड़ते हैं तो आपको 180 आ रहा है, और इसको इसको जोड़ते हैं तो 180 आ रहा है। तो यानी ए और बी तो है समांतर, ए और बी समांतर है। और एल और एम होना चाहिए, तब जब ये और ये दोनों को जोड़ते हैं तो 180 नहीं हो रहा है। तो ये ए और बी समांतर रेखा है। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है जो कि इसमें 1 2 5 और 10 के सिक्के रखे हुए हैं।
तो पहले कुल कितने सिक्के हैं वो गिन लें। तो ये 10 और 9 6 15 5 20, तो कुल 30 होता है। ठीक है। अब 5 की प्रायिकता कह रहा निकालने, 5 के सिक्के की प्रायिकता, तो 5 वाले कितने हैं, तो 6 है, तो 6/30। चाहे तो इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, 1/6 से 1/5। अब कह रहा दो से छोटे की प्रायिकता, दो से छोटे सिक्के कौन सा है, ये है सिर्फ एक का सिक्का, तो यानी 10/30। चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं या स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपसे कह रहा है कि इसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये कह रहा है 4/, मतलब 7 पे बार लगा हुआ है, तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो ये है सवाल। तो मान ले तो एक्स बराबर में ये है, बार बार लिख ले। तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हम, ये ध्यान रखना है, तो जितना लिखा हुआ है ना वो दशमलव के इस साइड आना चाहिए, यानी इधर आना चाहिए दशमलव के इस साइड। तो एक बार किए तो 4.77 आया, अभी 47 लाना था, तो एक बार और किए तो 47.77 आ गया। अब देखना है दशमलव के बाद एक जैसा अंक आना चाहिए, यानी दशमलव के बाद कुछ नहीं, तो किसको किससे घटाए, इसमें 4.77 है, यहाँ दशमलव के बाद 777, यहाँ भी दशमलव के बाद 77 है, तो इसमें से इसको घटा लें। तो ये हो गया 100 में से इसको घटाएंगे तो ये आएगा, तो इधर से ये वाला तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 47 में से 4 गया तो 43, और इधर बच जाएगा 90, तो 90/43 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है जो कि एक क्या है, इतना मीटर 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी नदी है। तो ये तो गहरी मान लीजिए, जो कि यहाँ पे डी डेप्थ लिखते हैं, तो एच बराबर ये हो गया, एच ऊंचाई लेते हैं, यहाँ पे गहराई हो गया, और यहाँ पे बी दिया हुआ है। एल कह रहा है, एल क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो बह रही है। तो 1 मिनट में कितना वो दूरी तय करेगी, उतनी लंबाई हो जाएगी। तो 1 मिनट में ये धारा की चाल आपको दिया हुआ है, यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको हमने 1 मिनट में यदि हमने निकालना है, तो 2 किलोमीटर, किलोमीटर के लिए क्या होता है, 1000 से मल्टीप्लाई होता है। तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 गुने यहाँ पे 2 गुने 1000 बटे 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60, 7 से डिवाइड कर दिए तो ये बचेगा 100/3 हो जाएगा। तो यही रहने दे, तो ये एल हो जाएगा। ये तो एल गुने बी गुने एच बराबर क्या हो जाएगा, तो एल ये हो गया आपके पास, और बी दिया हुआ है आपके पास, यानी एच के रूप में, डेप्थ के रूप में, गहराई के रूप में तो 3 है, और बी 40 है। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना मीटर क्यूब हो जाता है आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है आपसे जो कि इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, एक्स, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर निकाल लिया, तो इसकी वैल्यू ये होती है एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप निकालते हैं तो ये होता है। और इसी तरह इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो ये वाला माइनस होता है, 2xy माइनस होता है 2, और ये वाला माइनस होता है। यदि हम माइनस करेंगे, तो यदि एक दूसरे को माइनस करेंगे तो सब माइनस माइनस सब हो जाएगा, और जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा। तो यानी ये वाला टर्म रह जाएगा 4xy, और ये 4yz रह जाएगा। तो इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 4x कॉमन ले लेते हैं, और इधर से y प्लस जेड बच जाएगा इसका। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं कैसा है। इसमें कह रहा है कि 450 बच्चे हैं, 450 विद्यार्थियों के रक्त समूह को दर्शाता है। तो ये चार्ट है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए का जो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जो कि ए है, तो ए वाले कितने हैं 95, और टोटल कितने थे 450। अब इसको चाहे तो स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कट के होगा वो होगा। बी नहीं है तो बी को छोड़ देते हैं, और बाकी सबको काउंट कर लेंगे, तो ये होता है 330, और अपोर में 450। चाहे तो आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखें, ठीक है, और नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका सही माना जाता है। अब कहता है अगला है, इसी के बदले में दिया हुआ एक फुटबॉल टीम में 22 गोल किए, 22 गोल किया। यदि एक के गोल करने की प्रायिकता 11/20 है, तो यानी 11/20 है, और प्रायिकता कुल प्रायिकता एक्स का 11/20 आपका यहाँ पे दिया हुआ 22 है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो एक्स बराबर हो जाता है 22 गुने 20/11। तो ये जब काटते हैं तो 2 और 40 हो जाता है, तो कुल गोलों की संख्या 40। तो कह रहा है कि बी द्वारा किए गए गोल कितने हो जाएंगे, ए ने किया था 22, तो कुल गोल 40 है, तो इसमें से घटा लेंगे तो 18, बी ने किया 18। तो मैच कौन सी टीम जीता, आपको पता ही है, 18 किया, दूसरे ने 22 किया है, तो
80 में मैच जीता। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इसकी रचना करनी है आपको, DEF की रचना करनी है। तो सबसे पहले हमें EF बनाना था, 6 सेंटीमीटर का EF बनाना है। अब E पे 60 डिग्री का कोण यहाँ पे प्रकार रख करके और पहला कट 60 डिग्री का। अब कह रहा है DEF को रफली बना दो, तो DE बड़ी भुजा है। अब DE तो है नहीं, तो इसका अनुपात यानी ये छोटी भुजा है, इधर की ओर 2 सेंटीमीटर है, ये वाली 2 सेंटीमीटर यहाँ पे लेना था और इसको, ठीक है। अब ये जो सबसे लास्ट में जो लाइन है इसका लमसम दिखा देते हैं, तो यहाँ से ऊपर की ओर और यहाँ से अब इसको मिलाते हैं, जहाँ पे ये टच करता है इस तरह से। अब 35वां सवाल कह रहा है जो कि ये ग्राफ पर आलेखित डॉट्स को बताइए। अब इसके लिए ग्राफ पेपर पे मैंने बनाया है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है डॉट्स के लिए, तो ये हमने ग्राफ बना लिया और ग्राफ पे देखा जो कह रहा है जो कि -3 और 4, तो ये इधर आएगा -3 और 4 दूसरे में, और ये O है 4 और 4, तो ये O आ गया यहाँ पे, और T है 2 और -4 यहाँ पे आया, और -5 और -4 ये यहाँ पे आया S। तो आपको ये मिलाना था और बताना था जो कि ये डॉट्स का नाम लिखिए, और इसकी आकृति यदि आप इस तरह से इसमें देखेंगे इसकी दूरी बराबर है और समांतर है, क्योंकि ये जो है पैरेलल है, ये भी ये समांतर रेखा है, तो जो कहलाएगा क्योंकि दोनों के बीच में समान दूरी, ये समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब ये आपका इसका आंसर था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे 36वें सवाल में जो है पहले वाले में कुछ कंफ्यूजन है, जब इसको सॉल्व कर दें x² प्लस यहाँ पे 6√5x और ये +√5x होना चाहिए, और मतलब होता है, और प्लस माइनस में था, तो इसमें से कॉमन आएगा x, और तो x प्लस 6√5, और इधर से यहाँ पे माइनस होगा, ये 5√6√5, तो यहाँ पे 5√5 6√5 बचेगा, तो √5 को ले लेते हैं, इधर से बचेगा x और +6√5, तो जब दोनों में है तो x प्लस 6√5 कॉमन आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इधर से बचेगा x माइनस √5, तो एक लंबाई और एक चौड़ाई हो गई। अब ये कह रहा है, दूसरा कह रहा है इसी में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ एट ब्रेथ, कह रहा है कि x बराबर 3√5 है, तो उसकी वैल्यू निकालने में इसमें निकालने में दिक्कत होगी, आप डिवीजन फॉर्मूला इसमें दिक्कत होगी। अब चलिए इसमें दूसरे पार्ट में चलते हैं, जो कि देखने में बहुत ही है, बहुत आसान, इसको करते हैं। इसको करते तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये इसको पहले करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा, b² और -1/b²। अब ये b² माइनस 1/b² और यहाँ पे b² प्लस 1/b², ये a² माइनस b² और a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगी ये, तो इसको यदि करते हैं तो ये हो जाएगा b4 और -1/b4। फिर ये a² माइनस b², मतलब a माइनस, इसको a मानते a माइनस बी और a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, या इसका पावर